जय देखो यहाँ पे क्या करना है, त्रिभुजों की 6.3 है ना, इसमें देखो सबसे ज्यादा जरूरी है, इधर देखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें मत देखा करो, बोर्ड पे देखा करो, ठीक है, उसमें देखोगे तो टाइम पास ज्यादा हो जाएगा। देखो त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता दो चीजों पे निर्भर करती है। सबसे पहला या तो कोणों का इस रिलेशन में जो है, ठीक है, और वो जो उधर दिख रहा है वो सब पीछे पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो उसको हम 9 में है, उसको पढ़ाया गया 9 में, ठीक है, 9 में भी है, हम तो 8 में पढ़े थे। चलो देखो पहली बात कि कोणों का मान आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोणों का मान का मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होती हैं, 3 झुकाव होते हैं, तो 3 कोण भी होंगे, तीनों कोणों का एंगल 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 दर्शाना, तीनों का एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, तब त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। आई बात समझ में, जैसा इस फिगर में दर्शाया गया है। इसको क्या कर सकते हैं, कोण ए बराबर, ये इसके बराबर है, देखो कोण ई, क्लियर, दोनों का मान कितना है, 30। किसी को कोई दिक्कत है बोलो। और कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण आर, ये कितना है 80 अंश, तो 80 अंश। और कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कितना है 70 अंश, ऐसे दर्शा, क्लियर। ये तो कोणों का मान हो गया। अब बात करते हैं दूसरी किसकी, भुजाओं की समरूपता की। ठीक है, भुजाओं का समरूपता यानी तीनों का साइड आपस में बराबर होना चाहिए, तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि इसी फिगर को हम कह दें, ठीक है, इसमें से कोण हटा देते हैं, ठीक है, कोण हटा दिए। अब ध्यान से देखो, इसको हम कह दें 8 सेंटीमीटर और इसको 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर समझ लीजिएगा सब है, ठीक है। तो इसमें कहेगा कि भुजाओं का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी सी ए किसके समान दिख रहा है, इसके वाले ना, सी ए बटा आर पी, ये किसके बराबर होना चाहिए, सी बी बटा में आर क्यू, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ए बी और बटे में पी क्यू, सबका मान रखिए सेम टू सेम आएगा। सी बटा ए का मान कितना है 3, मतलब सी ए का, और आर पी का मान कितना है, सी बी का मान, इसका मान भी, इसका मान 5, इसका मान भी 5, हाई कटेगा 1, हाई कटेगा 1 और ये भी कटेगा, तो तीनों आपस में बराबर आएगा, त्रिभुज समरूप होगा। बराबर नहीं आएगा, एक भी बराबर नहीं आएगा, त्रिभुज समरूप नहीं होगा। समझ में आ गया है? चलो देखो, पहला सवाल दिया है कि इसमें बताना है कि कौन समरूप है कौन समरूप नहीं है, ठीक है, वो फिगर देख के बता सकते हो, जैसे अभी एग्जांपल समझाया है, ठीक है। कोण ए बराबर क्या लिख सकते हो, कोण पी लिख सकते हैं, दोनों का मान, कोई दिक्कत। कोण बी बराबर कोण क्यू कितना है 80, और कोण सी बराबर कोण आर, सी आर, चलो सी आर 40। अब देखिए कई महापुरुष इतने ऐसा होगा कि ये अनुपात इसका करेंगे, तो अनुपात मत करिएगा, कोणों का अनुपात नहीं होगा, भुजाओं का कहेगा 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, समझ में आया ना, ठीक है। किताब में फिगर इसमें सही से नहीं बना है, ठीक है, समझ लीजिएगा, और कोई दिक्कत, एक तो समझ में आ गया। अब भुजा वाला समझा देते हैं, ठीक है, जस्ट इसके बाद दिया है, ठीक है, पहला था दूसरा, अब बाकी सब आप लोग घर से करके लाएंगे, समझ लो 3 2 2.5 का मतलब कितना बताओ, 25 अढ़ाई, करो ना।
4 5 ये दिखाई दे रहा है? यस सर। इनकी भुजाओं को ओए अब देखिए फिगर को थोड़ा उलट पलट दिया है। क्या किया है? अब सही बनेगा, मतलब समझ लेना। देखो इसमें आवाज नहीं, चलो देखो इसमें क्या होगा, ये कौन के जैसे दिख रहा है? सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें? ठीक है, ये सबसे बड़ी है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? ये ना, इसका कर दो AC और बटा में PQ बराबर AB और बटे में AB किसके बराबर होगा? लंब नीचे बनना है यार, बार बार बोल रहे हो याद नहीं दे रहे। चलो देखो अब इधर ये BC हाँ Q यार, अच्छा RQ दोनों का मतलब एक ही है। AC का मान बोलो 3, PQ का 6, AB का PR का 2 है। AB का मान 2। 5 से नहीं दिखेगा ना, तुम लोग सही सही बोलो। 5 इसका मान 2.5 इसका 4, इसको काट 3 एकम में 3, 3 दूनी, इसका 1/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 2/5 है। और ये देखो इसमें अगर काटते हैं तो 1 मिनट, ये 25 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अगर करते भी हैं 5 से काटो 5 बचे 25, 5 8 तीनों का मान अलग अलग है कि नहीं है? समरूप नहीं होगा, लेकिन आता है या समरूप नहीं होगा, ऐसे करना है। क्लियर? आंसर में तो दिया है समरूप। चलिए आंसर में समरूप दिया है। यस सर। क्या बात कर रहे हो? जो AB दिया है उसको QR रुक करेंगे। जाओ, अभी हम देखते हैं। साइड एक चीज QR करेंगे तो हो जाएगा। AB बटा Q। चलो देखो किताब में थोड़ा फिगर अच्छे से दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है ऐसे फिगर बना कि AB का मान 2 दिया है, ठीक है। और AB किसके बराबर होगा? ध्यान से देखो इस फिगर को ना ऐसे पलट दोगे तो कुछ बनेगा, ठीक है। इस छोटे वाले फिगर को ऐसे पलटना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो ये जो AC का मान है वो 3 है और यहाँ पे PQ का मान कितना है? 6। तो यहाँ AC का मान 3 है, PQ का मान 6। अब AB का मान हमें चाहिए, A से B तक, ठीक है। ध्यान से देखो फिगर में, तो AB क्या हो जाएगा? ऐसे घुमाएंगे तो नीचे वाला हो जाएगा, तो AB का मान हो जाएगा 2 और इसमें PR, AB का मान किसके बराबर होगा? QR के बराबर होगा, ठीक है। AB का मान किसके बराबर होगा? QR। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब उसके बाद BC वाला, BC बटे क्या हो जाएगा? PR, ठीक है। तो BC का मान बताओ कितना दिया है इसमें? BC का मान 2.5 और इसका मान 5। अब आ जाएगा 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 2 एकम में 2, 2 दूनी। इसको काटते हैं, इसको 10 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 25 बटा में 25 एकम में 25, 25 गुना 50। तो तीनों सेम आ गया, ठीक है। तीनों सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो साइड यानी भुजा के नियम से क्या आ जाएगा? समरूप हो जाएगा नियम से। ठीक है, थोड़ा सवाल में जो है ना फिगर ध्यान से देख के आप करना, ठीक है। फिगर घुमाना पड़ेगा। चलो देखो इस सवाल में पहले का जो चौथा सवाल दिया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ध्यान से देखिए, फिगर को देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें MN है, एक कोण बराबर दिया है, ध्यान से देखो। कोण M बराबर कोण Q बराबर 70। क्लियर? एक कोण मिल गया हमें। भुजाओं का मान MN और बटा में MN किसके बराबर होगा? PQ के, ठीक।
और इस फिगर के हिसाब से इस कोण पर अगर इसको घुमाएं तो ये जो ML है किसके बराबर होगा, QR के। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई लोग QR बटा ML कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा, 2 बटा 1 आ जाएगा, 1 बटा 2, ठीक है। तो वो समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ML बटा में QR, ठीक है। ML का मान कितना दिया है, 2.5। इसका मान कितना दिया है, 5। ML का मान कितना है, 5, और इसका मान 10। 2.5 गुना 5, समझ में आया? यस सर। ये पारा पढ़ो, 5 एकम में 5, 5 दूनी यानी 1/2 बराबर 1/2। ये भुजाओं का अनुपात बराबर आया ना। तो पहला तो कोण हुआ, एंगल साइड, साइड नियम से ये क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो है छोटे ना, समझ में आया ना? यस सर। इसमें क्या किया है, ध्यान से देखिए सब लोग। हेलो, इसमें ये कहा है ना, बताइए कि समरूप है कि नहीं। समरूप करने के लिए सबसे पहले ये कोण गायब कर दिया है। अगर भुजा दिया जाता तो कुछ सोचा जाता, लेकिन तीनों कोण दिया है। इसमें एक कोण का मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज DFE में, ठीक है, इसमें क्या होगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण D प्लस कोण E और प्लस कोण F, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 180। जिनका हो गया अच्छी बात है, ठीक है। कोण D का मान कितना है, 70 अंश। कोण E का मान 80 अंश। और प्लस में शांत हो जाइए, कोण F का मान कितना आ जाएगा, 180। 8 और 7 15 यानी 150 प्लस कोण F बराबर 180। इसका मान निकालना है, इसको भेज दीजिए ना इधर। तो कोण F का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 150। 18 में से 15 घटेगा तो 3 यानी 30 अंश। कोण F का मान कितना आ गया, 30 अंश। ये किसके लिए, इस फिगर के लिए आया है ना। इसमें भी तो निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R, तीनों का योग 180। कोई दिक्कत। कोण P का मान बताइए, निकालना है ना। कोण P को उसी तरह लिख लेते हैं। कोण Q का मान 80 अंश। कोण R का मान 30 अंश बराबर 180 अंश। कोण P बराबर कोण P 8 3 11 यानी 110 अंश बराबर कोण P बराबर 180। इसका कोई काम नहीं है, ये इधर जाएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। कोण P का मान 70 अंश, ठीक। इसको भी लिख लीजिए 70 अंश। अब सब फोटोकॉपी दिख रहा है एकदम सेम सेम, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए कोण D बराबर कौन वाला, कोण P बराबर 70 अंश। कोण E बराबर कोण Q बराबर, और कोण F बराबर कितना, 70 अंश 30 अंश। तो कौन से नियम से, एंगल 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 नियम से ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज। इसमें मेन मुद्दा था ये निकालना, ठीक है।